सालों पहले एक घातक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरपा दिया था। धरती का हर कोना अब लाशों और मरे हुए इंसानों से भरा पड़ा था। दुनिया की 90% आबादी या तो मर चुकी थी या फिर इंसान से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सरकार ने बचे हुए कुछ इंसानों को अपने सेफ फैसिलिटीज में कैद कर लिया था, जहां इंसान बंदी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ 8% लोग ऐसे भी थे जो सरकारी शिविरों में नहीं गए और अब भी अपने घरों में छुपे थे। उन्हीं में से एक थी रारी। वो अपने पति की कब्र के पास बैठी आंसुओं में डूबी थी, क्योंकि उसने खुद अपने पति को गोली मार दी थी। वो संक्रमित हो चुका था और ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन रारी की तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। घर जाकर उसने देखा उसकी बेटी भी मर चुकी थी। वो अपनी बेटी से माफी मांगती रही, पर तभी उसकी बेटी की लाश हिलने लगी। धीरे धीरे वह उठी और अब वह इंसान नहीं रही, वो भी अब एक ज़ॉम्बी थी। रारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी को भी गोली मार दी। 2 साल बीत गए, रारी अब भी टूट चुकी थी। सरकारी एजेंट अब घर घर घुसकर लोगों को जबरन कैद करने लगे थे। जो विरोध करता उसे वहीं मार दिया जाता। रारी के ससुर ने उसे सावधान किया, लेकिन रारी बोली, जब सब कुछ छिन गया तो अब डर किस बात का। उधर दूसरी तरफ एक नया किरदार सामने आता है, नोवा। वो सरकारी फैसिलिटी से भाग रहा था। पीछे से एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे। उसके पास एक बैग था जिस पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का निशान था। नोवा बुरी तरह जख्मी था, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपने दोस्त से जंगल में मिलता है और बताता है कि उसने ज़ॉम्बी वायरस का इलाज चुराया है। उसका बेटा संक्रमित था और उसे बचाने के लिए उसने सब दांव पर लगा दिया। लेकिन पीछा कर रहे एजेंट्स ने उसके दोस्त को पकड़ लिया। नोवा ने दूर से गोली की आवाज सुनी। वो समझ गया उसका दोस्त अब नहीं रहा। दूसरी ओर रारी नदी के किनारे बैठी थी, टूटी हुई, अकेली। उसने बंदूक अपनी गर्दन पर रखी और खुद को खत्म करने ही वाली थी। तभी पास में कुछ आवाज आए। उसने देखा एक घोड़ा खड़ा था और उसके बैग पर वही ऑर्गेनाइजेशन का लोगो था। थोड़ी दूरी पर एक घायल इंसान पड़ा था। वो नोवा था। रारी डर गई, भागी, मगर उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। वो वापस लौटी और नोवा को घर ले आई। नोवा बेहोश था। रारी ने जब उसका बैग देखा तो उसमें वही वैक्सीन थी, वो दवा जो इंसानों को वापस ज़ॉम्बी बनने से रोक सकती थी। रारी रो पड़ी, काश ये दवा उसे पहले मिल जाती। वो अपने पति और बेटी को बचा सकती थी। उसके ससुर लौटे तो रारी ने सब बताया। ससुर बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब वो लोग हमें भी ढूंढ लेंगे। रात को जब सब सो गए, नोवा होश में आया और बाहर जाने लगा, पर तभी ज़ॉम्बी का झुंड आ गया। एक ज़ॉम्बी ने रारी पर हमला किया। नोवा ने रारी की बंदूक उठाए और उसे बचा लिया। इसके बाद रारी ने उसका इलाज किया और पूछा, क्या तुम सरकारी एजेंट हो? नोवा बोला, नहीं, मैं बस एक बाप हूँ जो अपने बेटे को बचाना चाहता है। सुबह ससुर ने नोवा पर बंदूक तान दी, लेकिन रारी बोली, उसे मत मारो, वो हमारे जैसा है। रारी के आंसू देखकर ससुर ने बंदूक नीचे कर दी। तभी नोवा की हालत बिगड़ गई। उसकी सांस फूल रही थी। ससुर ने जोखिम उठाया और खुद ही ऑपरेशन किया। नोवा की जान बच गई, मगर वो बेहोश हो गया। तभी घर का अलार्म बज उठा। सीसीटीवी में 2 सरकारी एजेंट नजर आए, लोगन और उसका साथी। ससुर ने तुरंत नोवा और रारी को भागने को कहा, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। रारी मना करती रही, लेकिन ससुर ने उसे धक्का देकर बाहर भेज दिया। कुछ ही देर में लोगन घर पहुंचा। ससुर ने झूठ बोला कि वह अकेला रहता है, लेकिन तभी लोगन ने देखा घोड़ा भाग रहा था। वो समझ गया झूठ बोला गया है। उसने ससुर को बेरहमी से मार डाला। अब लोगन ने नोवा और रारी का पीछा किया। जंगल में गोलियां चली। नोवा को फिर से गोली लगी। वो जान गया कि अब वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। उसने रारी को अपना बैग दिया और कहा, मेरे बेटे को बचा लेना। नोवा ने खुद को बलिदान कर दिया। लोगन से भिड़कर उसे मार गिराया। रारी अब अकेली थी, ज़ॉम्बियों से बचती, लड़ती, गिरती पड़ती। आखिरकार नोवा के घर पहुंच गई। वह दरवाजे पर बैग रखती है और घंटी बजाती है। नोवा की माँ बाहर आती है। रारी कुछ नहीं कहती, बस रो पड़ती है। माँ सब समझ जाती है। वो वैक्सीन लेकर अंदर चली जाती है। रारी अब नदी किनारे लौटती है, जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो मुस्कुराती है, अपनी बेटी का चेहरा याद करती है और बंदूक उठाती है। एक आखिरी बार अपने आप पर गोली चला लेती है। उसकी आंखें ज़ॉम्बी जैसी होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को खत्म कर दिया।
ताकि दुनिया को एक और ज़ॉम्बी से बचाया जा सके। वो मर गई, मगर उसका बलिदान इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गया।